प्रथम बंदा गुरु चरण जिनय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशि दापचीसो गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूरति आमी असुरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप जो है सदगुरु के अति प्यारे हो। मैं जितना कहता हूँ उससे भी ज़्यादा आप लोग जो है सदगुरु के प्यारे हैं। ये सभी जीव जो भी संसार में आया है सब सदगुरु का जीव है। आप भेद नहीं समझते। देखो इस संसार में दुख सुख तो ये हमारे कर्मों के ही हैं। आप भेद को समझिए। दुख सुख जो है ये हमारे कर्मों की ही हैं और इसको भोग लेने में ही महानता है। अनेक जन्मों में हम लोग माया के अधीन हो करके बहुत सारे कर्म हम कर जाते हैं। वही कर्म जो है हमें जो है प्राप्त हुआ है। लेकिन जो परमात्मा है, चाहे हमें दुख हो या सुख हो, परमात्मा तो हमेशा आनंद स्वरूप है। प्रभु में दुख सुख नहीं होता है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है सब दिन ही कर रहा। आप भेद को समझिए। अब एक संत है बोल रहे कि नहीं ऐसे कैसे होता है वैसे कैसे होता है। आप भेद को समझिए। चाहे आप दुखी हो या सुखी हो, सूरज की जो रोशनी है वह तो रोज ही आनंदित देती है। सुबह सुबह का भी और शाम का भी है। आप भेद को समझिए। इस संसार में लड़ाई हो झगड़ा हो क्या क्या चीजें होती रहती हैं, लेकिन सूरज की किरणें वो वैसे ही हैं। बीच में कभी बादल आ जाता है, कभी आंधी आ जाता है, कभी कोहरा आ जाता है,
लेकिन सूर्योदय के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद की जो ऊर्जा है वो तो बराबर है। जब से धरती सूरज ये बना है उसमें कभी कमी नहीं होता। ये तो प्रकृति का है। वैसे ही सदगुरु के चरण में आनंद है। जीव जो है घबरा करके उसको भूल जाता है। जहां थोड़ा दुख हुआ तो भूल जाएगा। आप भेद को समझिए। जहां जो है दुख होता है हम सदगुरु को ही छोड़ देते हैं और देवी देवताओं इधर उधर के चक्र में पड़ जाते हैं। ऐसी भी सदगुरु की बहुत सारे भक्त शिष्य प्रेमी जन हैं। अरे यह माटी का शरीर है, इसे मृत्यु को तो प्राप्त होगा ही होगा। ये जो है जड़ और चेतन का मिलन है। तो जेहि मारने सी जग डरी, मेरो मन आनंद। जेहि मारने सी जग डरी, मेरो मन आनंद। कब मरी हो कब मिलियो, पुराण सच्चिदानंद। तो भक्त शिष्य प्रेमी चाहे दुख हो या सुख हो वो हमेशा गुरु की सेवा में लगे रहते हैं। और जब गुरु की सेवा में लगते हैं तो दुख जो है भाग जाता है। अंतर मुख सुरति भई, अंतर मुख सुरति भई, मोह शोक संताप। अंतर मुख सुरति भई, मोह शोक संताप। दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्न आच्छादित माप। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। जो सूर्य का प्रकाश है, चाहे आप इस संसार में रहो या न रहो, वो तो बराबर वैसे ही है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। वैसे ही सद्गुरु के चरण कमलों में आनंद है, वह हमेशा ही रहेगा। आप सद्गुरु चरण में जाओ न जाओ तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा पाप लेना गलत हो जाएगा। सद्गुरु के चरण में मन को रखते ही शुद्ध हो जाएगा वो, और सब आपकी भावनाएं बदल जाएंगी। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिली जोयंग। अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। आप तो सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो, दुख सुख क्यों होता है बताओ। स्वामी जी कहते हैं मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय,
स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जग तन कोय। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जग तन कोय। भवसागर संसार सी भवसागर की। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझो। सुख का सागर पाश है, हेमति मंद गवार। खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जब सदगुरु के संग रहोगे तो विष नहीं लगेगा, आपको दुख होगा ही नहीं। दुख तभी होता है जब हमें विष लगता है। सदगुरु मोहि देहो दिहले आज बजड़ी। सदगुरु मोहि देहो दिहले आज बजड़ी। इजड़िया मोहि अति प्रिय लागे, अंतर गुप्त धरी। सदगुरु मोहि देहो दिहले आज बजड़ी। सदगुरु मोहि देहो दिहले आज बजड़ी। इजड़िया मोहि अति प्रिय लागे, अंतर गुप्त धरी। सदगुरु मोहि देहो दिहले आज बजड़ी। काटे से कटे नाही, जारे से जरे नाही। निस दिन रहत हरी। सदगुरु मोहि देहो गईले आज बजड़ी। पाँच नाग 25 नागिन, सोंगत ताहि मरी। सदगुरु मोहि देहो गईले आज बजड़ी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी आने से, सदाफल देव जी महाराज आने से, स्वर वेद आ जाने से जितनी भी कबीर साहब की वाणियां हैं वो अनुभव में उतर गई हैं। आप भेद को समझिए। यदि स्वामी जी न आते और स्वर वेद न देते संसार को, तो कबीर साहब के वाणियों को, संत रविदास जी की वाणियों को, गुरु नानक देव जी के वाणियों को, मीराबाई के भजनों को, भगवान राम की जो है उपदेशों को, भगवान कृष्ण के उपदेशों को कौन बूझ पाता? कोई नहीं बूझ पाएगा। जो स्वर वेद से जुड़ेगा, जो सदगुरु का उपदेश लेगा, जो साधना करेगा, वह सब अनुभव में उतार लेगा। आप भेद समझिए। ये संसार में जो है, क्या बोलूं मैं बताओ? मूर्ख बोलूंगा तो भी संसार मारने के लिए आ जाएगा। इस प्रकृति की देश में जगह वही है जिसकी चेतना सदगुरु के चरण में है। ऊर्ध्व वही है जिसकी चेतना सदगुरु के चरण में है, जिसका मन जो है सदगुरु के चरण में है।
और जिसका मन संसार में है, रोटी कपड़ा मकान शादी विवाह भोग विलास पुत्र पुत्री उत्पन्न करने में जो अजुराए हैं, वो सारी की चेतना संसार में है, तो वहां दुख होगा। माया की चिंतन किए माया हो यह स्वरूप, माया की चिंतन किए माया हो यह स्वरूप, चिंतन करती शब्द का होवे सद स्वरूप। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, आपके हाथ में कुछ नहीं है। इसीलिए कुछ चीजों को जो है प्रभु के ऊपर छोड़ देना चाहिए। प्रभु जो भी आपके लिए हो रहा है संसार में, वह सब आपके लिए शुभ ही है। ये तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। थोड़ा सा कोई दुख हुआ तो लोग सदगुरु को भी छोड़ देते हैं, प्रेम उनका कम हो जाता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। सूरज की रोशनी तो वैसी ही है। आप सुबह जो है 6 बजे के आसपास सूरज उदय होता है, 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक जो है आप सूरज की तरफ जो है अपना मुंह करके अपना बदन जो है सूरज की किरणों से भर लीजिए। आप बीमार रहोगे तो भी वैसी ही है, आप स्वस्थ रहोगे तो भी वैसी ही है, आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तो भी वैसे ही है, आप घर से बाहर निकलोगे तो भी वैसे ही है। वैसे ही जो है जो परमात्मा है, परमात्मा कुछ नहीं करता है, वह तो आनंद स्वरूप है। उसके करने वाले सब लगे हुए हैं। आप भेद को समझिए। परमात्मा तो चुपचाप देख रहा है। उसी ने काल बनाया, प्रकृति बनाया, माया बनाया, सब तो उसी का है। ये प्रभु कुछ करता नहीं है, वह केवल साक्षी है, गवाह है, वो चुपचाप देखता रहता है। ये माया का देश है। आपका देश तो जो है चेतन देश में है, सदगुरु के प्रकाश में है, सदगुरु के चरण में है। लेकिन सदगुरु के चरण में कैसे जाना है, यही तो पूरा आपको सत्संग में बताई जाती है। आप लोग धन्य हो, धन्य धन्य हो। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं हो, उससे अनंत गुना धन्य हो। धन्य सद्गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना, तारे नारी विधि कोय। धन्य सद्गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना, तारे नारी विधि कोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी सब बताए हैं। मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या, अहंकार क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, कैसे सुख होगा, कैसे दुख होगा, सब तो स्वर वेद में जो है बता दिया गया है।
बस आपको जो है सदगुरु से प्रेम कैसे करना है, संतों से प्रेम कैसे करना है, सब तो स्वामी जी आपको स्वर वेद में सब कुछ बताया है। क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, स्वर वेद में सब कुछ बता दी गई है। बस बुझना आपका काम है। कर विचार मैं कौन हूँ, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जग दादार। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कैसी जगह उत्पन्न है, लीना कवन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी हो। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे हो। बद्ध मुक्त की बाती सो, ग्रहण करो सत सोय। तो हम लोग शरीर में कैसे बद्ध गए और इस शरीर से कैसे बाहर होना है, यही विद्या तो विहंगम युग में आपको बताई जाती है। देखिए, पूजा अलग है, भक्ति अलग है, साधना अलग है, पाठ अलग है, कीर्तन अलग है। सब में थोड़ा 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 भेद है। आपको जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को बूझने में समय लगेगा। तो जो है जब सदगुरु के आप चरण में रहेंगे तो जो है आप जल्दी जल्दी बूझ जाएंगे। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। अजीव अंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। तो ये माया का देश है। ये यहाँ अभी दुख होगा, अगला पल सुख होगा, फिर जो दुख होगा फिर सुख होगा। ये तो चक्र है, चलता ही रहेगा। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, क्षण में सुख क्षण दुख मिले। जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है। सब दिन ही कराय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत हैं तो कहते हैं ऐसा उपाय बता दीजिए कि पति हमें हमेशा प्रेम करे। अब बताओ, ये तो रोज ही बताई जाती है। आप गुरु के चरण में रहो तो बोल रहे हैं भक्त, आप नहीं बूझ पा रहे हो तब वो बोल रहे हो भक्त, ऐसे थोड़ा ना होगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं आपको प्रमाण देता हूं। आपका पति आपको बहुत प्रेम करे, पत्नी आपको बहुत प्रेम करे, एक ही तो बात है। तो आप गुरु के चरण में रहो, सब पूरा संसार प्रेम करेगा। बोला नहीं, ऐसे तो नहीं होता है। अरे स्वामी जी कह रहे हैं
जीवा प्रेम प्रभु सी करे, उतने प्रभु करहो, कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पर, जगत प्रेम कर सोय। सब स्वर वेद में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर जो है स्वर वेद में दिया हुआ है। ये सदगुरु की वाणियां है, अनुभव वाणियां है, अमृत वाणियां है। ये जीवा प्रेम प्रभु सी करे, उतने प्रभु करहो, जीवा प्रेम प्रभु से करे, उतने प्रभु करहो, कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पर, जगत प्रेम कर सोय। तो साफ साफ तो स्वामी जी जो है वो बता दिए, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जाव सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जाब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडिता मोला पीर होय उलिया, ई सब बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब एक संत है तो बोलते हैं कि गुरु के चरण में पानी कहाँ मिलता है जे। अब बताओ, गुरु का चरण में मन को नहलाया जाता है, शरीर जो है अंदर से शुद्ध हो जाती है, अंग अंग जो शुद्ध हो जाता है, अंग अंग को अशुद्ध जो है मन करता है। मन जैसे ही विषयों में जाता है अशुद्ध हो जाता है, वो संसार में जाने से अशुद्ध हो जाता है, मन ही न दुख सुख ले आता है। आप इसको सदगुरु के चरण में टिकाए रखो। 24 घंटे आनंद है, हर पल है, हर क्षण है। इसी सभा में सदगुरु के हंस हंसनी बैठे हुए हैं, कुछ तो गुरु चरण में रहते हैं और कुछ नहीं रहते हैं। तो देखो, हर का भाव अलग अलग है। कोई थोड़ा देर रहेगा, फिर भाग आएगा, फिर आएगा, ऐसे चलता रहता है। छाड़े चढ़ी छाड़ उतरे, यह तो प्रेम न हो, प्रेम निरंतर मिलन है, निस्दिन सहज समोय। आप भी समझिए, आप तो शरीर से जो है स्वामी जी के पास में हो, बहुत से जो है सदगुरु की शिष्य हैं, सेवक हैं, प्रेमी हैं, वह तो स्वामी जी के साथ रहते हैं, लेकिन उनका मनवा जो है संसार में रहता है। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, ज्यादा बोलने से संसार मारने लगेगा। गुरु बसी बनारसी, शिष्य सम दर तीर, एको पल बिछड़ी नहीं, जो गुण हो त शरीर। तो आपको मन को शुद्ध करना है, शुद्धाय शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था हो, इंद्री न जुक्ता अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। ये जितनी भी कबीर साहब की भजने हैं, आप उसको ले आइए, सबका उत्तर जो है स्वरभेद बोध करा देगी आपको। जो आपको समझ में नहीं आता है, पूरे भूमंडल में सदगुरु की वाणियों को, कबीर साहब के वाणियों को जो है बोध में कराने वाला विहंगम योग ही है। आप कैसा भी वाणी ले आओ, कैसा भी प्रश्न ले आओ, संसार का, जड़ का, चेतन का, चेतन और जड़ दोनों के बीच का सारा उत्तर जो है वह गुरु के चरण से मिल जाएगा। स्वामी जी कह रहे हैं, जय गुरु देव हरे, स्वामी सदगुरु दी वह हरि, शिष्य जनन की संशय क्षण में दूर करी, जो शरण में आवे सतपथ पावे, मोह मिटी जीव का सुख शांति वे पावे, दुखद मिटी जग का
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार पागल है। कुछ लोगों को आरती करने का भी टाइम नहीं मिलता है, बताओ। इसी संसार में है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, झामर झूमर में अजुराए हैं, लेकिन स्वामी जी का आरती करने के लिए वो लोग थोड़ा वंदना आरती जो है कर लें, ये भी उनके लिए मुश्किल होता है। साधना की बात तो अलग हो गई। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि भाई प्रेम करना बड़ा मुश्किल है, प्रेम करना बड़ा मुश्किल है। तू तो भजन ही आती है, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। तो जो है आप भेद को समझ जाइए। जब तक मन रहेगा आपको गुरु चरण में नहीं लगने देगा। तो सदगुरु शब्द कमान सुरतिगा सी भई, सदगुरु शब्द कमान सुरतिगा सी भई। इमारत हियरी बान तीर भारी भई, सदगुरु शब्द कमान सुरतिगा सी भई। इमारत हियरी बान तीर भारी भई। निस दिन साले घाव, निस दिन साले घाव, नीदया वी नहीं। पिया मिलन की चाह, नैहरवा वी नहीं। निस दिन साले गाव, नीदया वी नहीं। पिया मिलन की चाह, नैहरवा वी नहीं। चढ़ी गई लो गगनय तारी, सुदीपा का बारी के। ahoy गईले प्रभु जिस भीटा, सुतल मन हारी के। चढ़ी गईलो गगन अटारी, सुदीपा का बारी के। ahoy गईले पुरुष से भेटा, सुतल मन आरी के। काहे कबीर धर्मदास, तीन गुण त्यागिए। काहे कबीर धर्मदास, तीन गुण त्यागिए। गुरु के चरण मन लाव, शरण में जाइए। तो गुरु के चरण में जाना पड़ेगा आपको। तो सदगुरु के चरण में कैसे जाओगे? तो वही तो बताई जाती है। सदगुरु से प्रेम अलग ढंग से किया जाता है। संसार में देखो, आप इस संसार जो है एक ही प्रेम को जानता है। प्रेम का मतलब होता है भक्ति, संत का मतलब होता है महाप्रेमी। आप भेद को समझिएगा। वह सदगुरु का प्रेमी होता है। संत जो है सदगुरु का प्रेमी होता है, एक पल भी उसे नहीं छोड़ता है। ऐसा न प्रेमी चाहिए। अब जो संत मत में है वह सभी प्रेमी है। तो ये सारे चीजें आपके प्रेम के ऊपर निर्भर है।
ये सारी चीजें आपके प्रेम के ऊपर है। आप भेद को समझिएगा जो है, ये आपके प्रेम के ऊपर है। आप जितना प्रेम करोगे उतना सदगुरु आपका है। तो प्रेम ऐसे नहीं होता है, प्रेम जो है सूरत से होती है। जो संसार में जो प्रेम है वह शरीर से होता है, लेकिन सदगुरु का प्रेम जो है वह गुरु के चरण में सूरत के जो है लगाने से होता है। तो जब आपकी चेतना सदगुरु के चरण में रहेगी तो क्या क्या खत्म होगा? अंतर मुख सुरति भई मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद विपदा गई विघ्न आच्छादित माप। अंतर मुख सुरति भई मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद विपदा गई विघ्न आच्छादित माप। तो गुरु के चरणों में आपको प्रीत करनी है, सुरति को संभालना है। देखो, इसी सभा में ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो बराबर चेतन देश में मिलते हैं। सब लोग नहीं मिलता है चेतन देश में, कोई कोई आता है, कभी आया कभी गया, ऐसे भी हैं। और कोई कोई बराबर रहता है, मन में बस गया है, ऐसे वाले भी सदगुरु के हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हैं। तो आपको जो है गुरु के चरण में प्रेम करना है। प्रेम वह शरीर से नहीं होता है, मन को रखना आपका काम है। मन वहां जाएगा नहीं, वह सूरत में बदल जाएगा। उसे कहते हैं शुद्ध हो जाना, उसे कहते हैं चेतन हो जाना। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि ये अर्ध और ऊर्ध्व का समझ में नहीं आता है। अरे स्वामी जी साफ साफ बता रहे हैं, अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सद्गुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। आज अर्ध और ऊर्ध्व को भेद को आप समझ जाओ। जब आपके मन में निरंतर जो है गुरु की चरण की जो है चिंता है, तो आप समझ लीजिए आप ऊर्ध्व हो, आप जगे हुए हो, आपकी चेतना जो है चेतन स्वरूप में है। और यदि आपको गुरु का याद नहीं है और आपकी चेतना गुरु चरण में है नहीं, तो उसे सोया हुआ बोलते हैं, उसे अशुद्ध मन कहते हैं। एकदम साफ साफ तो स्वामी जी जो है बता दिए हैं, चेतन मन सोय नित्य है, सदा रहे जीव पास, अनुभव परम नंद का, मन का मन का नाथ। इसी शरीर से बूझना है आपको। ये जो आपको मानव शरीर मिला है, सदगुरु का उपदेश ले करके साधना करके अपना घर को बूझ जाना है, पहचान जाना है, समझ जाना है, निरख जाना है, बोध हो जाना है। जहां बराबर आनंद है, इस संसार का जो भी आनंद है, क्षण में सुख क्षण दुख मिले,
जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दीन ही करहाय। अजय सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो आप देखो पूरा संसार है, जब उसका मन का बात हो जाता है तब तो वो उछल पड़ता है, कूदने लगता है, ओ बोला डीजे बजवा दो, डांस कराओ, झामर झूमर करवाओ। और जहां मन के हिसाब से नहीं होता है तहां रोना शुरू कर देता है। और स्वामी जी कह रहे हैं, मन मुख जीव सुख न मिले, मन यारी नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, आप विश्व के अंदर में, संसार के अंदर में कितने 9 अरब जो है भजन जो है कबीर साहब ने गाया हुआ है। आज कोई भी भजन ले आओ और इसी सभा में सदगुरु के हंस हंसनी है, उसके सारे भेद बता देंगे, आपको अनुभव में उतार देंगे। यही सदगुरु की चरण की महिमा है, यही सदगुरु के चरण की महिमा है। भजन बड़ी लंबी चौड़ी होती है, लेकिन उसमें एक ही बात कही जाती है कि गुरु के चरण से मन को नहीं हटाना। एक ही बात कही गई है, सुरती फांसी संसार में, तासे परी गई दूर, सुरती बाधी स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि स्वामी जी को कैसे बांधना है। मैं बोला स्वामी जी ऐसे नहीं बंधाएंगे, स्वामी जी बंधन में आते ही नहीं है, स्वामी जी बंधन से परे हो गए हैं, आप कैसे बांध पाओगे। तो वह भी हंसनी बहुत चलाक है, वो बोल रही है उनको सूरत की डोरी से मैं बांध लूंगी जो है। इसी सभा में बैठे हुए हैं वो, आप भेद को समझ जाओ। सदगुरु जैसी वो जल्दी कभी नहीं बताएंगे, लेकिन आपके ऊपर निर्भर है, आपके प्रेम के ऊपर निर्भर है, वो तो तुरंत बता जाएंगे। सदगुरु हमर स्नेहा की आगर, रूप दिहली दर साइयो, अब की गईला बहुरी नहीं आईबा, फिर न मिला वसन सार हो। त सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, आहोई गईले पियवासी स्नेह हो। अदिल मोरा हरि लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्म की भाग हो। सदगुरु हमारा स्नेहा की आगर, रूप दिहली दर साइयो। तो संत बोल रहे हैं कि वो सूरत की डोरिया जो है हमें कब मिलेगा। अब बताओ,
आप साधन करोगे तब न मिलेगा जी। ये सब अनुभव का विषय है, समझने का विषय। ऐसा रस्सी उसी नहीं है वो। वह जो है चेतन डोरी है, आत्मा की सुरति जो है, आत्मा की जो चेतन शक्ति है उसे सूरत कहा जाता है, उसे ही सूरत की डोरी कही जाती है। आप भेद को समझो। स्वामी जी को ऐसे थोड़ा बात पाओगे आप, उसको उसी का जो है तरीका है, विधि है, विधान है। गुरु बसी बनारसी, शीशा समुंदर तीर, एको पल बिछड़े नहीं, जो गुणा हो त शरीर। तो घट ही में पियवा पहचाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना, घट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किया ठिकाना, घट में पियवा पहचाना। शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीर वेड़ी, गंगा जमुनवा के बीच तीर वेड़ी, झुकी झुकी करू स्नाना हो, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घट में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना, घट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुषमन शोधो, इंगला पिंगला सुषमन शोधो। उलटी लगाव ताण ध्याना, उलटी लगाव ताण ध्याना। घट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। रंग महल में सेज बिछतु है, सोवेला संत सुजाना हो। रंग महल में सेज बिछत है, सोवेला संत सुजाना हो। घट में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। द्वादशी कला गगन की ऊपर, सूरती धरहो सतनामा। द्वादशी कला गगन की ऊपर, सूरती धरहो सतनामा। घट में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। हर दाम 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 तारन टूटे,
हर दामा 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 तारन टूटी, निरखताण पुरु सपुराना, निरखताण पुरु सपुराना, घटई में पियवा पहिचाना, शुभ भैले संत सुजाना, पिया की रुझान गले में पड़ गई, जसम करी का ताना, पिया की रुझान गले में पड़ गई, जसम करी का ताना, घाटी में पियवा पहिचाना, शुभ भैले संत सुजाना। कहत कबीरा सुना हो बीरई न, कबहु न संत बिकाना, घटे में पियवा पहिचाना, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी कबीर साहब जो है हर युग में आ रहे हैं। उनका हर युग में नाम भी अलग अलग है। अब एक जो है कबीर के बहुत बड़े उपासक हैं, अभी भी हैं, लेकिन वो बेचारे बूझ नहीं पाते हैं। जब तक वो स्वर वेद नहीं पढ़ेंगे कबीर साहब की वाणियां कहाँ समझ में आएगी। कबीर पंथ के हैं, बहुत बड़े मठ के मालिक हैं। वो बोल रहे थे कि जो है आपको इतना कबीर के बारे में कैसे मालूम हो गया। तो मैं बोला मैं तो सदाफल देव जी महाराज का जो है स्वर वेद पढ़ता हूं, उसी से मालूम हो गया। तो बोला नहीं, स्वर वेद में जो है ना सब इन लोगों ने चुरा लिया होगा। तो मैं बोला जब स्वर वेद ने चुरा लिया है तो आप अपनी जो है ना व्याख्या करके बता दीजिए, क्योंकि असली धन तो आपके पास में है। आप चलिए ठीक है, मैं आपसे 4-5 जो है कबीर साहब के मैं भजन गाता हूं, क्योंकि माल तो असली आपके पास है, आप उसका बोध करा दीजिए। तब वो हाथ जोड़ लिए, बोला नहीं बोध तो मैं नहीं करा पाऊंगा। तो मैं बोला आपका कहाँ है। मैं तो कबीर साहब को भी नहीं देखा, न मैं कबीर साहब के चरण का ध्यान करता हूँ। मैं तो सदाफल देव जी महाराज का चरण का ध्यान करता हूँ। और वहीं से कबीर साहब की कोई भी भजन ले आइए, कैसा हो भजन ले आइए, मैं उसका आपको बोध करा दूंगा। तो बेचारे हाथ जोड़ लिए, बोला नहीं हमने तो बहुत सारी ऐसे वैसी है। तो मैं बोला स्वर वेद आप पढ़ लीजिए, फिर सारे कबीर साहब के सब भजन का भेद आप बुझ जाएंगे। तो ये अनुभव का विषय है। तो कहत कबीर सुना हो बीरई न, कबहु न संत बिकाना, घटे में पियवा पहिचाना, शुभ भैले संत सुजाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरुवानों, गुरु के चरण को नहीं भूलना। सतसुकृत सत्य नाम, जगत जाने नहीं, बिना प्रेम परतीत कहा माने नहीं। सतसुकृत सत्य नाम,
जगत जाने नहीं, बिना प्रेम परतीत कहाँ माने नहीं। जीवायानंत संसार न चीनत पीव को, कितना का समझाऊं 84 जीव को। सतसुकृत सत्यनाम जगत जाने नहीं, बिना प्रेम परतीत कहाँ माने नहीं। जीवायानंत संसार न चीनत पीव को, कितना कह समझाऊं 84 जीव को। आगे धाम अखंड सो पद नीरावान है, भूख नींद नहीं। आगे धाम अखंड सो पद नीरावान है, भूख नींद नहीं। निअक्षर नाम है, कहीं कबीर पुकारी, सुनो मन भावना। हंसा चलू सतलोक, बहुरी नहीं आवना। आगे धाम अखंड सो पद नीरावान है, भूख नींद नहीं। निअक्षर नाम है, कहीं कबीर पुकारी, सुनो मन भावना। हंसा चलू सतलोक, बहुरी नहीं आवना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस ने तैयार हो जाओ। अभी आप लोग तैयार नहीं हो, तैयार हो जाओ। हंसा चलू सतलोक, बहुरी नहीं आवना। कहीं कबीर पुकारी, सुनो मन भावना। हंसा चलू सतलोक, बहुरी नहीं आवना। हंसा चलो सतलोक, बहुरी नहीं आवना। फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा। तो अपना घर आप लोग देख लो, बाद में नहीं बोलना। भजन गागा करके जो है भजन गाया करो, गुरु के चरण में समाया करो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।